एसके मार्केट के डायरेक्टर। जय हिंद। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज भारत अपने स्वाधीनता का, अपने लोकतंत्र का, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र का आज अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। फख्र से कहते हैं हम उस देश के निवासी हैं जहां कण कण में आज भी राम और सीता बसती है, और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते दुनिया का आज मार्गदर्शन कर रहे थे। आइए आज हम सभी मिल करके बहुत ही खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ और आनंद पूर्वक इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करें। आप सभी जहाँ भी हैं हमारे कार्यालय पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए। भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, राजेंद्र प्रसाद की जय, और हजारों उन महान पुरुषों की जय जिन्होंने हमारे लिए इस लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए अपनी प्राण की आहुति दी। धन्यवाद। आज नहीं होगा, उसको बता दो, अरे को बता दो, आज होगा। चल भैया, आज कुछ नहीं आओ। मातरम, वंदे मातरम, वंदे स्वराज ये तभी बरकरार रह सकता है जब धरा के पास ताकत हो, जब उसके पास अपने उद्देश्य हो, तभी वो अपने लोकतंत्र को, अपने मातृत्व भूमि को, अपनी संपदा को, अपने भूभाग को सुरक्षित रख सकता है। आज ये विशाल भारत जिसके ध्वज के नीचे हम खड़े हैं, सिर्फ वो एक भारत नहीं है, वो एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भले ही आज हम जनसंख्या में दूसरे और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर हैं, लेकिन आज अगर पूरी दुनिया के अंदर डंका बजती है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों का। आज 63% से ज्यादा विश्व के लोग इस कोरोना काल में चाहते हैं कि हमें भारत की वैक्सीन मिले। भले ही हमारा दुश्मन चाइना हमसे बहुत आगे हो, लेकिन आज उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हम लोग कहते हैं ना, हम प्यार के पुजारी है, फांसी भी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन प्यार से, गद्दारी से नहीं। गद्दारी का क्या अंजाम होता है ये अंग्रेजों को पता है, मुगलों को पता है। किस प्रकार महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने और समय पर भगत सिंह जैसे लोगों ने सामने से बम फेंक करके उसके नेशनल असेंबली में उसे जगा दिया था और बता दिया था ये भारत है, भारत जो किसी से डरता नहीं है और कभी पीठ पीछे से वार नहीं करता है। यही तो वजह है आज हिंदुस्तान के कई देश है जिसके कई सारे झंडे होते हैं, कई सारा उद्देश्य होता है, कई सारा राज्य होते हैं, कई सारे राष्ट्रपति हो जाते हैं। एकमात्र भारत है जो कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात का कच्छ तक 3000 बाय 3000 लंबाई चौड़ाई की यह हमारा विशाल देश आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। हमेशा भगत सिंह का एक सपना था, हम उस राष्ट्र का निर्माण करें, उस देश का निर्माण करें जिसके आगे, जिसके सामने हमेशा एक उद्देश्य और एक ताकतवर शक्तिशाली सैनिक हो। यही वजह है आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली सैनिकों में से एक है, और भगवान की कृपा से भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल ही सुखी और संपन्न है। भारत जैसा देश, भारत जैसी मातृभूमि आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगर आप कहीं जाएंगे तो पता चलेगा कहीं धूप है तो धूप ही सिर्फ है। अगर अमेरिका जैसे देशों में चले जाए तो आपको पता चलेगा बारिश लगती है तो बारिश ही लगी होती है। लेकिन एक हमारा भूभाग, हम भारतीय है, भगवान का यह देन, आपके पिछले जन्म की यह पुण्य आपको यहाँ तक लेकर आया है कि आपको समय पर बरसात भी मिलती है, समय पर ठंड भी मिलता है, समय पर धूप भी मिलता है, और समय पर वसंत का भी आप आनंद लेते हैं। कहते हैं ना, हमेशा सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। आज सोचिए, आज एक बार सोचने की बात है, जिनके नारा में इतना दम था, अगर वो साक्षात जब खड़े होकर के कहीं बोलते होंगे तो क्या जज्बात होती होगी। उनका सपना था एक राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है
जब उसके पास उद्देश्य हो सकता है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा आपके पास अर्थशास्त्र की बहुत जरूरत होती है, आपके पास अर्थ की बहुत जरूरत होती है, आपके पास धन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं बच्चे देश के भविष्य है, हम देश के भविष्य है, आप देश के भविष्य है। यह आपके अंदर जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे आप इस भारत को महान बनाएंगे, विशाल बनाएंगे। आज हमारे सामने एक आए हुए थे अभी अमेजॉन के डिलीवरी वाले। वो अमेजॉन भारत की कंपनी नहीं है, उसके मालिक दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर वो पैसा, अगर किसी की सोच जन्म ले ले और उस अमेजॉन को यहाँ से उखाड़ फेंकने की सोचे, तो भारत में दुनिया का सबसे व्यक्ति, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति जरूर जन्म ले सकता है। आज एशिया का सबसे धनी व्यक्ति भले ही है मुकेश अंबानी, लेकिन जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ सकता है, अमेजॉन जैसी कंपनियां का टक्कर दे सकता है। और जब तक हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगेगा, हमारे जीवन का उद्देश्य जब तक ये नौकरी करना रहेगा, तब तक हम इस भारत की कभी रक्षा नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गलवान घाटी में एक हमला हुआ था। चीन के कुछ गद्दार सिपाहियों ने ऐसा सोच लिया था, भारत को हम डरा देंगे, भारत को हम धमका देंगे, वहां के सैनिक पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैं आज उन संतोष बाबू को नमन करता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल संतोष बाबू को नमन करता हूँ, जिनके नेतृत्व में बिहार की माटी में कहते हैं ना, ये बिहार वाले अड्डे में उपजाने जानते हैं, इन जिंज का कैसे उपयोग होता है वो जानते हैं। और बिहार के संतोष बाबू ने जब हड्डी तोड़ तोड़ कर चीन के 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, तो उसे अकल उसकी पीठ से दिमाग में आ गई कि आज के जमाने में क्या है भारत। ये तब संभव हो जा पाया है जब भारत मजबूत हो पाया है, जब इसके पास अपनी संपत्ति हो पाई है, जब इनके पास सुदृढ़ सैन्य हो पाया है। ये सब कुछ तभी होता है जब देश के पास पैसा होता है। इसलिए भाइयों बहनों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आज एक छोटी सी जिम्मेदारी के लिए ये हमें एसकेबी मार्केट आप सबों के सामने प्रस्तुत किया है। हमें अपार दुख तब होता है, हम अपने गांव के लोगों को, लोकल लोगों को कभी प्रमोट करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा जाते हैं विदेशी कंपनियों के सामान खरीदते हैं। 1 रुपया आज आप याद रखिए, जो सस्ता होता है ना उसके अंदर धोखा होता है। बैलून बहुत बड़ा दिखता है, याद रहे जिंदगी में बैलून बहुत बड़ा दिखता है। मेला में सबसे सस्ता खिलौना बैलून होता है, लेकिन याद रखिए उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ हवा होता है। जिंदगी में बस यही है, जब तक आप बड़ा और सस्ता खोजेंगे तब तक आप धोखे खाएंगे। इसलिए इस भारत के आजादी, इस भारत के गणतंत्र दिवस, सुभाष चंद्र बोस की सपना, भगत सिंह की कुर्बानी, रानी लक्ष्मीबाई की वो घोड़े की नाल की चोट, और जिस गद्दारों ने भारत के साथ गद्दारी की है उसके सीने पर हमेशा ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज फटकता है। इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, सुदृढ़ होना पड़ेगा, आपकी मानसिक गुलामी को बदलनी होगी। अगर हमारी आवाज किसी देश के गद्दारों तक पहुंच जाए तो मैं उसे आज ये सख्त संदेश इस ध्वज के नीचे से देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, मत समझ इस मिट्टी को एक मिट्टी, यह तुम्हारी भूल है। मत समझ इस मिट्टी को मिट्टी, यह तुम्हारे भूल है। ना समझना ये भारत के धूल है। कहते हैं अगर वक्त आया, कहते हैं अगर वक्त आया तो नहीं पता क्या क्या हो जाएगा। अगर वक्त आया तो नहीं पता क्या क्या हो जाएगा। जहाँ खड़ा है पत्थर वो परमाणु बम बन जाएगा, वो परमाणु बम बन जाएगा। और जब ये फूटेगी ना तो कोई ताकत और ना ही कोई शक्ति इस भारत को दबा सकता है। जब तक ये जज्बात आप सभी युवाओं में, हम सभी युवाओं के अंदर नहीं आ जाती है, तब तक ये भारत का ध्वज बरकरार नहीं हो सकता है। आपसी पैर हो सकते हैं हमारे, पर वतन हमारा एक है। कहते हैं आपसी पैर हो सकते हैं हमारा, पर वतन हमारा एक है। यही तो भारत की पहचान है कि हम सब एक है। यही तो भारत की पहचान है, हम सब एक है। आज अमेरिका है, भले ही वो बहुत बड़ा अमेरिका हो, भले ही वो बहुत शक्तिशाली हो, एक समय हुआ करता था हमारे को अमेरिका ने सोचा था कभी हम भारत को भूखा रख देंगे। उन्होंने कभी सोचा था हम भारत को भूखा रख देंगे,
लेकिन ये भारत के लोग हैं। सन 1971 में पूरे भारत के लोगों ने उपवास किया था। पूरे भारत के लोगों ने उपवास किया, संडे को खाना नहीं खाया और उस अमेरिका को बता दिया ये लोग भारत के हैं जनाब, ये लोग भारत के हैं। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देने से कभी नहीं हिचकते हैं। आज वही अमेरिका है जो तरतर भीख मांगता है भारत से। आज चाइना से टक्कर लेने के लिए, चीन को दबाने के लिए हर वक्त भारत अमेरिका का बाप बनकर बैठा है इस धरती पर। इसलिए कहता हूँ कि तभी संभव हो पाया है तो आप सभी धीरे धीरे मजबूत हो पाए हैं, आपकी स्थिति मजबूत हो पाई है, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो पाई है। अतः आप सभी से अनुरोध करता हूँ, मैं अमेरिका एसकेवी मार्केट का डायरेक्टर, आप सभी आपसी बैर को खोलकर जरूर स्वदेशी अपनाएं, भारतीय अपनाएं, लोकल लोगों को प्रमोट करें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमारी वस्तुएं खरीदें, आप किसी भी खरीदें। कहते हैं ना, लोग कहते हैं हमेशा, हर बड़े लोगों का कहना हुआ था, हर बड़े लोग कहते थे एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। इसलिए इस अमीक ने ये एसकेवी कोचिंग सेंटर और एसकेवी मार्केट ने एक संस्थान चला रखा है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ जितने बच्चे हैं, मात्र 20% बच्चे का ही हमें पेमेंट मिलता है। ओनली 20%। हर 10 में मात्र 2 बच्चे का पेमेंट मिलता है। लेकिन मैं उन गार्जियनों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी कहिए कि मैंने आपके बच्चे को सिर्फ पेमेंट की वजह से भगा दिया है, नहीं, ये हमारा देश है, ये हमारी जिम्मेदारी है। भले ही कोई जिसके लिए मैंने कभी भीख मांगा था, जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए कभी मैंने भीख मांगा था, आज उसी बच्चे के लिए इस गांव के कोचिंग वाले अकाउंट से पैसा निकलवाते हैं हमारे पास और उस बच्चों से लेते हैं जिसके लिए हम भीख मांगते हैं। उस बच्चों का पैसा अगर वो नहीं छोड़ सकते, धिक्कार है वैसे लोगों पर। और मैं कहना चाहता हूँ जो भी अपने बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ है, फख्र से कहता हूँ, राष्ट्रध्वज के नीचे कहता हूँ, आइए और अपने बच्चे को छोड़कर चले जाइए। पढ़ाना, राष्ट्रभक्ति जगाना, देशभक्ति जगाना, कौशलवान बनाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को जीप और गन सिखा दिया जाए। ये हो सकता है पैमाना, लेकिन जीप और गन सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। गन को कैसे चलाया जाता है वो सीखना जरूरी है। कहते हैं हर चीज आप सीख जाइए, उसका उपयोग जरूरी है। आप कौशलवान बनिए, आपके पास सारे डिग्री हो सकते हैं। अगर आपके पास कौशल नहीं है, आपके पास कुशलता नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, बी लिटरेट विद स्किल। इसलिए आप साक्षर होइए, कौशलता के साथ होइए और इस राष्ट्र ध्वज को लगातार बढ़ाने के लिए और ऊंचा करने के लिए और ज्यादा दिन तक चले, इसके लिए जरूर राष्ट्र के लिए एक बार अपनी अर्पण कीजिए, मानसिक स्थिति बदलिए और राष्ट्र के लिए जरूर एक वक्त सोचिए। फिनिश कर दीजिए, हो गया। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता के जय।